अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं अल-नूर फार्म पर। तो आज हम देखेंगे कि ये जो इंपोर्टेड गाय हैं ये दूध कितना देती हैं और कैसी मशीनों से इनसे दूध लिया जाता है और किस जगह पर दूध महफूज होता है। इससे पहले मैं अपना तरफ करा दूँ, मेरा नाम मोहम्मद अजमल है और मैं इसी फार्म पर 3 साल से ज़्यादा अरसे में मैनेजर की पोजीशन पर रहा हूँ। तो आज मैं ही आपको ये फार्म विज़िट कराऊँगा। आज हमारा जो मौजू है वो मिल्किंग है कि इन गायों से कितना दूध और कैसे लिया जाता है और किस तरह महफूज किया जाता है। आएँ फिर हमारे साथ। ये जो इस वक्त गाय आ रही हैं और ये इनको फीड पहले से तैयार हो चुकी है, दस्तरखान इनके लिए लग चुका है, सैलेज उसमें मौजूद है और उसके अंदर वंडा है, ग्लूकोज़ है, मीठा सोडा है और उसमें कैल्शियम मिनरल और मकई और इस तरह बाकी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ फीड इनकी। ये इनकी फीड है जी, सैलेज और उसमें सारे मिनरल कैल्शियम वंडा वगैरह शामिल है। ये वो गाय हैं जो दूध देकर मिल्किंग मशीनों के ज़रिए से यहाँ आ चुकी हैं। तो जब ये दूध दे के आती हैं तो इनको बहुत भूख लगी होती है और ये आती हैं तो इनके लिए ये खाना तैयार होता है, इनकी फीड तैयार होती है, सैले तैयार होता है और ये बड़ी खुश दिली से यहाँ पर फीड ले रही हैं। आएँ अब हम चलते हैं मिल्किंग पार्लर की तरफ। तो ये 20 गायें यहाँ से होके जाती हैं, 20 गाय एक दफ़ा मिल्किंग पर जाती हैं। ये इनके पानी की जगह है जहाँ ये पानी पीती हैं। ये हौज़ियाँ हैं जो दिन में 2 दफ़ा धोई जाती हैं अच्छे तरीके से और रात सर्दी होती है इसलिए पानी को हर 4 घंटे बाद ताज़ा पानी यहाँ पर भरा जाता है। ये गाय वहाँ मिल्किंग के लिए जा रही है। ये इसकी फेंस है, रास्ता है। ये इनका वॉकवे बना हुआ है जहाँ से ये दूध देने के लिए जाती हैं। तो हम भी इन्हीं के रास्ते से जाएंगे मिल्किंग पार्लर की तरफ। ये यहाँ पर सैलेज है। ये मकई का सिट्टे समेत उसकी छली के समेत चॉप किया गया घास है जिसको यहाँ पर ढेर लगाया हुआ है। इसके ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है ताकि उसको नीचे प्रेस किया जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा निकल जाए। फिर इसको ऊपर शापर से बंद कर देंगे और लिपाई हो जाएगी ताकि ये एयर टाइट हो जाए और इसमें फंगस वगैरह ना लगे। अब हम मिल्क पार्लर की तरफ जा रहे हैं। ये मिल्क पार्लर है सामने जिसमें गाय मौजूद हैं और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं।
ये गाय तो मुझे लगता है बड़ी खुश मिजाज है, बाकियों से अकेलियाँ कर रही है, दौड़ दौड़ के आई है। ये अमेरिकन डच है, हॉलैंड की डच गाय है। ये 10 गाय यहाँ पर लगी हैं तरतीब के साथ। इनकी मिल्किंग हो रही है, हो गई है, तो अब ये वापस जा रही है। ये अब खाली हो गया है और इसमें नई जो गाय हैं जिनकी मिल्किंग नहीं हुई उनको इसमें अभी शिफ्ट किया जाएगा। ये मिल्किंग पार्लर है। इस वक्त इसमें 10 गाय मिल्किंग के लिए लगी हुई हैं। 10 गाय लगी हुई हैं और उनसे मिल्क लिया जा रहा है। अच्छा, ये अब हम मिल्किंग पार्लर के अंदर चलेंगे ताकि मैं आपको ज़रा तफसील से उसको अंदर से दिखाऊंगा। ये यहाँ पर हदायत हैं। ये मिल्किंग मशीन की सफाई का तरीका है। ये मिल्किंग मशीन का मिल्किंग के हवाले से उसके हदायत हैं। ये मिल्किंग पार्लर की वैक्यूम मशीन है। ये रेस्ट एरिया है जिसमें ये शावर के नीचे खड़ी हैं ताकि ये ठंडी रहें, कूल रहें। अब हम मिल्किंग पार्लर के अंदर जा रहे हैं। ये टिश्यू के साथ इनके इधर जो है ना साफ़ किए जा रहे हैं। अभी इनको मिल्किंग क्लस्टर लगा के इनसे मिल्क लिया जाएगा। ये डिप है जो मिल्किंग के बाद थनों को लगाई जाती है ताकि बैक्टीरिया वगैरह इनके थनों में ना घुसे। और यहाँ से पता चलता है कि किस गाय ने कितने किलो दूध दिया। इस गाय ने कितना दिया है जी? 86। कितना? 86। हाँ, ये तकरीबन 60 किलो दिया है इसने। और इसने दिया है 9 किलो। ये 22 किलो वाली गाय है। इसने दिया है 10 किलो, तो ये 30 किलो वाली गाय है। तो आखिर वाली ने दिया है 12 किलो, तो 36 किलो वाली है। एक दिन में 36 किलो। हर 8 घंटे बाद इनकी मिल्किंग होती है।
अब जिनकी मिल्किंग हो रही है तो उनसे ये क्लस्टर उतार के ये जो मिल्क ले रहे हैं, ये यहाँ से नज़र आता है कि मिल्क आ रहा है, तो इनसे ये क्लस्टर उतार के इसका जो फ्रेश गाय आई हैं उनको लगाए जा रहे हैं। चार थान हैं और 4 क्लस्टर हैं, वो इनको लगा दिए जाते हैं और ये उसमें दूध आना शुरू हो जाता है। अब ये 10 गाय की मिल्किंग एक टाइम में हो रही है और इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट लगते हैं। और जिनकी मिल्किंग हो गई है उनको डिप लग रही है, जो कि इनके थनों को जरासीमों से साफ़ रखती है। और इसके अलावा वहाँ मैंने आपको पहले दिखाया कि वीडियो में कि उनको फीड वहाँ बिल्कुल फ्रेश फीड रख दी गई है, सैलेज डाल दिया गया है इनके आगे। जब ये जाती हैं तो सैलेज खाने के लिए खड़ी रहती हैं, तो मिल्किंग के बाद इनको आधा घंटा तक ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए। अगर ये बैठ जाएं तो इसमें जरासीम इनके थनों में घुस सकते हैं। इस वजह से मिल्किंग के फौरी बाद फीड होती है ताकि ये खड़ी रहें और ज़मीन पर न बैठें। अब इनको खोल रहे हैं ताकि जिनकी मिल्किंग हो गई है वो वापस अपनी फीडिंग टेबल पर अपने फार्म में पहुँचें। अब इनकी जगह नई गाय ले लेंगी और इधर से ये मिल्किंग मुकम्मल होना शुरू हो जाएगी। खाली कहना इनकी मिल्किंग जो है एक गाय की 5 से 8 मिनट में हो जाती है, लेकिन इनको वहाँ से लाना, इनको तरतीब से खड़ा करना और इनके इधर साफ़ करना टिश्यू से और क्लस्टर लगाना, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है।
ये दूसरी तरफ नई गाय तरतीब से अपनी सेटिंग में आ रही हैं। खुद ब खुद ये उस तरतीब से खड़ी हो जाती हैं क्योंकि ये इसकी आदी हो चुकी हैं और इसकी इनको ट्रेनिंग हो चुकी है। ये खुद ब खुद इस तरतीब में आ गई हैं और इनकी मिल्किंग जारी है। हर एक का दूध जो है ना वो यहाँ पर शो हो रहा है कि उसने कितना दिया है। तो इसने अभी तक जो दूध दिया है वो 8 किलो है और इसने जो 2 नंबर वाली ने अभी तक दूध दिया है वो तकरीबन 9 किलो है। तो ये एक दिन में 3 मिल्किंग ये होती हैं इनकी। साफ कर दीजिए बनने के लिए नहीं देखा। ये इनके इधर साफ़ हो रहे हैं। फिर इनको टिश्यू से साफ़ किया जाएगा, खुश किया जाएगा। कोलांग बने हुए हैं। ये मिल्किंग से पहले भी इसको ये डिप लगा रहे हैं। इसको कहते हैं B4 डिप। मिल्किंग से पहले जो डिप लगाई जाती है। अब इनकी मिल्किंग मुकम्मल हो गई है इन 10 गाय की और ये क्लस्टर वहाँ से उतार के इस तरफ लगा रहे हैं। ये सारा दूध इन पाइपों के ज़रिए से सीधा चिलर में जाता है। ये इसके बाद में आपको चिलर जो है ना उसका विज़िट करवाऊंगा। ये वो टिश्यू है, बड़ा टिश्यू, जिससे इनके इधर जो है ना वो साफ़ किए जाते हैं। ये साथ साथ मिल्क मैन जो है इनका दूध नोट कर रहा है कि किस गाय ने कितना दूध दिया है और फिर इनकी वो एवरेज लगाते हैं कि 24 घंटे में इस जानवर ने कितना दूध दिया है। अगर कोई गाय 40 किलो दूध दे रही है एक दिन में
और फिर उसका दूध जो है ना वो कम देती है, 15 किलो देती है, 20 किलो देती है, 10 किलो देती है 3 दफ़ा में। ये एक दफ़ा में उसका 30 किलो दे रही है और एक दफ़ा में 10 किलो देती है और उसका दूध कम होता है, तो उसको फ़ौरी चेक किया जाता है कि इसको बुखार तो नहीं है, ये इसको कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। मिल्क से भी पता चलता है कि आज इस गाय ने दूध कम दिया है, तो इसको कोई मसला तो नहीं है, कोई तकलीफ़, कोई ज़ख़म, कोई इसको बीमारी तो नहीं है। उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसके दूध से उसकी सेहत का अंदाज़ा हो जाता है। तो ये इनसे मिल्किंग जारी है और जिनसे मिल्किंग मुकम्मल हो गई है उनको फिर वही डिप लगाई जा रही है, ताकि इनमें जब इनमें कोई जरासीम चला जाए तो इनको मास्टाइटिस की बीमारी हो जाती है, जिसको आम ज़बान में सारू की बीमारी भी कहते हैं। तो फिर उसका दूध जो है ना वो सही नहीं होता, तो फिर उसकी जो है ना ट्रीटमेंट की जाती है। इस वजह से भरपूर ख्याल रखा जाता है कि किसी भी गाय को मास्टाइटिस की बीमारी ना हो। तो अभी हम आपको, अभी मिल्किंग जारी है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये जानवर वापस खुद हो जाते हैं, इनको रास्ते याद हैं, और फिर आखिर में हम आपको जहाँ दूध स्टोर होता है उस चिलर का विजिट करवाएंगे।
अच्छा, ये अब दोबारा शिफ्ट चेंज हो गई है, तो नई गायें लग गई हैं और जो वेटिंग में हैं वो शावर के नीचे खड़ी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये शावरिंग के अंदर खड़ी हैं, इनके जिस्म पर पानी पड़ रहा है और इनको अच्छा महसूस होता है इससे। ये इसका जो नंबर है, टैग नंबर, वो है 7062। ये हॉलैंड से आई थी और ये डच गाय है। और ये जो बाकी हैं ये ऑस्ट्रेलियन है। जिनका येलो टैग है वो डच है। ये ऑस्ट्रेलियन है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से आई है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से है और ये फिर डच है। इसका जो टैग नंबर है 8724 है और ये भी डच है हॉलैंड से। इसका जो टैग है वो है 0883। मिल्किंग मुसलसल जारी है। तो हमारी वीडियो शुरू करने से पहले जो तकरीबन 60 जानवर थे, 60 गाय, उनकी मिल्किंग हो चुकी थी। तो उसके बाद हम आए और हमारे होते हुए तकरीबन 30 गाय की मिल्किंग हुई है और तकरीबन बाकी जो वेटिंग में हैं वो तकरीबन 20 के करीब और भी हैं। तो ये फिर वही तरतीब चल रही है। पहले उनको धो रहे हैं, धोने के बाद उनको B4 डिप लगाए गए, जो मिल्किंग से पहले डिप लगाई जाती है। उसके बाद टिश्यू से इसको, इनके ईडर को साफ़ किया जाएगा और मिल्किंग मुकम्मल होने के बाद उनको आफ्टर डिप लगाई जाती है ताकि वो बैक्टीरिया से उनके जो हैं वो साफ़ रहें और इनमें मास्टाइटिस का कोई मसला ना आए। और इनका हफ्ते में 2 दफ़ा सर्फ टेस्ट भी होता है। सर्फ टेस्ट से ये अंदाज़ा होता है, चारों थनों से दूध लेके उसको चेक किया जाता है कि इसमें मास्टाइटिस की बीमारी तो नहीं है। ये सारा दूध इस वक्त जा रहा है चिलर में, जहाँ पर 2 बड़े चिलर रखे हुए हैं, एक 500 लीटर का है और एक 1800 लीटर का है। तो ये पहली मिल्किंग है। इसका जो पहले वाला दूध था वो नेस्ले की गाड़ी ले गई है। तो ये फर्स्ट मिल्किंग है। इसके बाद फिर 8 घंटे बाद दूसरी मिल्किंग होगी और फिर तीसरी मिल्किंग होगी 8 घंटे बाद और फिर वो नेस्ले की गाड़ी आएगी और दूध ले जाएगी। तो इस वक्त ये फर्स्ट मिल्किंग हो रही है। ये जो मिल्किंग पार्लर है ये डेयरी सोल्यूशन कंपनी ने बनाया था। मिल्किंग सिस्टम, डेयरी सोल्यूशन,
बेस्ट डेयरी टेक्नोलॉजी। ये लाहौर से दोस्त आए थे और उन्होंने ये सारा सेटअप यहाँ बनाया। इसमें जो ज़्यादा प्रोडक्ट हैं वो इंटरपल्स कंपनी के लगे हुए हैं। अब मैं उस तरफ जो जानवर खड़े हैं उनका तरो भी आपसे करवाता हूँ। ये जो पहली गाय है ये ऑस्ट्रेलियन है, इसके टैग से मुझे इसका पता चलता है। और ये दूसरी यहीं हमारे पास है जो ये लोकल है, ये भी ऑस्ट्रेलियन है। ये सारी ऑस्ट्रेलियन है, इसमें डच कोई नहीं है, हॉलैंड वाली। ये टोटल जितनी इस बैच में हैं ये इस तरफ ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, अगर किसी जानवर जो जुगाली कर रहे हैं, जिस तरह ये सारे इस वक्त ना जुगाली कर रहे हैं, ये जुगाली भी पूरा एक सिस्टम होता है। ये इकट्ठी फीड खा लेते हैं और फिर एक गोला सा बना के गर्दन के रास्ते से वापस ले लेते हैं और फिर उसको चबा के फिर वापस भेज देते हैं। तो जो जुगाली करते हुए जिसके मुंह से ज़्यादा झाग है, जिस तरह इसके मुंह में थोड़ी बहुत झाग है, उसको ज़रूर कोई ना कोई तकलीफ़, कोई मसला होता है, लेकिन इसकी झाग बहुत कम है। इसका टैग नंबर है 33892। तो यहाँ से भी निशानदेही हो जाती है कि ये जानवर किसी तकलीफ़ में है, या इसको बुखार है, या इसके जिसमें किसी जगह दर्द है। ये जो बाकी जानवर हैं वो रेस्ट एरिया में खड़े हैं। बाकी तकरीबन 10 गाय हैं जो मिल्किंग होने के वेट में है कि ताकि हमारा नंबर भी लगे। इनकी मिल्किंग हो गई है और इनको अब आफ्टर डिप लगेगी, जो बाद में डिप लगाते हैं। इसको मैं उस तरफ से आपको दिखाता हूँ इन जानवरों को। अब ये इनको डिप लगा रहे हैं। इनकी मिल्किंग मुकम्मल हो गई है तो इनको आफ्टर डिप लग रही है। तो लाइट चली गई है और उसका नुकसान ये होता है कि जितने क्लस्टर हैं जिनके जानवरों की मिल्किंग हो रही होती है, वो प्रेशर ख़त्म होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। ये देखें, यहाँ से इनके क्लस्टर गिर गए हैं। तो अभी फ़ौरन यहाँ पर एक जनरेटर है बड़ा जनरेटर 80 किलोवाट का, तो उसको अभी चला दिया जाएगा ताकि मिल्किंग जो है वो रीस्टार्ट की जाए। यहाँ से जहाँ रुकी थी वहीं से आगे इसको चलाया जाए। जनरेटर चल गया है। ये जो वीडियो चल रही है ये
असल में अलनूर डेयरी फार्म का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में इनकी फीडिंग और इनका तारुफ था, और इनका जो कूल सिस्टम था जिसमें मिट्स लगी हुई है, शावर लगे हुए हैं पानी के, और फ़ैन लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, उनका तारुफ था। और पार्ट 2 में इनका काफ सेक्शन मैंने दिखाया था आपको, और इनका बुल दिखाया था, और इनके जो स्टोर सिस्टम है जिसमें वंडा केमिकल और तमाम चीज़ें स्टोर करते हैं, उसका विज़िट कराया था। और सैलेज बंकर जिसमें सैलेज बनता है इनका, फिर डंप होता है जहाँ स्टोर होता है, उनका विज़िट करवाया था। तो ये पार्ट 3 है जो कि टोटल हमने मिल्किंग पे बनाया है कि इनसे दूध कैसे लिया जाता है। तो इस पार्ट 3 के बाद जो पार्ट 4 है उसमें हम, ये तो सरसरी तरफ था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, और जिनका पार्ट 4 हमने तैयार करना है उसमें हम 1 बाई 1 एक एक गाय को डिस्कस करेंगे कि ये किस मुल्क से आई है, इसकी कितनी उम्र है, और ये कितना दूध देती है, और ये खुराक कितनी खाती है, पूरी तफसील के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी दोबारा से मिल्किंग शुरू हो गई है, इनकी मिल्किंग हो गई है, डिप लग गई है, तो इनको हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये अब खुद ब खुद अपने रास्ते से वापस जाएंगे। यहाँ पर इनको हाँकने के लिए छड़ी वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये सारा इनको प्यार से ट्रीट किया जाता है। आप इस दरवाज़े को बंद कर रहे हैं और इसमें आखिरी 10 गाय जो इंतज़ार में हैं उनको इसमें खुद ब खुद वो आके इसमें सेट हो जाएंगे। ये जो 10 गाय लगी थी इनकी मिल्किंग जारी है। इस यहाँ मिल्किंग हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी इसकी वीडियो बनाऊँ। थोड़ी वीडियो लंबी तो हो रही है, लेकिन ये हमारे किसानों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पास गाय रखी हैं या वो फार्म बनाने के शौक़ में हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनकी मिल्किंग हो गई है वो खुद ब खुद अपने रास्ते से वापस जा रही है बड़े शेड में। ये आखिरी वाली जो 10 गाय थी उनको यहाँ पर मिल्किंग के लिए लगाया जा रहा है। ये मैंने देखा है, ये फार्म में जितने लेबर हैं इनके लॉन्ग शूज़ हैं ताकि ये पानी वगैरह और बाकी चीज़ों से इनके पाँव ख़राब ना हो और ये अच्छे तरीके से यहाँ काम कर सके। अब ये जो इन्होंने 10 गाय लगाई हैं इनके भी वो ईडर को धोएंगे, हैवाने को धोएंगे, और उसके बाद उसको बिफोर डिप लगाएंगे और उसको टिश्यू से साफ़ करेंगे, और उसके बाद मिल्किंग जब मुकम्मल होगी तो उनको भी आफ्टर डिप लगाई जाएगी ताकि वो उनके जो थन हैं वो जरासीमों से पाक रहें। इस पूरे सिस्टम में किसी इंसान का जो हाथ है वो दूध को टच नहीं करता।
डायरेक्ट गाय से ये दूध पाइपों के ज़रिए से होता हुआ चिलर में जाता है, जहाँ दूध का टेम्परेचर जो है वो 5 सेंटीग्रेड होता है, 3 से 5। अब इनकी मिल्किंग मुकम्मल होने वाली है। यहाँ से ये क्लस्टर उतार के ना, तो जो जानवर उस तरफ नए लगे हैं उनको लगाए जाएंगे। मैं अब अंदर नीचे पेट में जाता हूँ, पार्लर के अंदर। ये अब उधर से उतार के ये जो नई गाय आए हैं इनको लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इनको इन्होंने वॉश करना है। अब मिल्किंग हमने तकरीबन अच्छे तरीके से समझ ली है, तो अब हम मिल्किंग से चिलर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर मिल्क पार्लर में चिलर में ये सारा दूध जा रहा है। अब हम उस तरफ जाएंगे, वो सामने वहाँ पर चिलर रूम। ये चिलर रूम है। अब इसमें हम इंटर हो रहे हैं। ये इसका कंप्रेसर है, ये 1800 लीटर का इतना बड़ा कंप्रेसर है। यहाँ से ये ठंडी हवा का पाइप जा रहा है और ये कंप्रेसर में इधर लग रहा है इसमें चिलर में। ये चिलर है 1800 लीटर का। ये मिल्क पार्लर से इस पाइप के ज़रिए से दूध आ रहा है। इसका मैं ढक्कन खोल के आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। उस तरफ से आ जाए। ये 500 लीटर का है, छोटा चिलर। इसका ये कंप्रेसर है और ये जो पैनल है ये है मिल्किंग पार्लर कंट्रोल सिस्टम। ये पार्लर है 1800 लीटर का, ये चिलर। ये इस पाइप के ज़रिए से मिल्किंग पार्लर से दूध यहाँ पर आ रहा है। इसका मैं ढक्कन खोलता हूँ।
इसका गैस सिलेंडर है कि अगर आग लग जाए तो इसको कैसे बुझाया जा सकता है, ये उसकी हदायत हैं। अब मैं आपको इसका जनरेटर विज़िट करवाता हूँ। जनरेटर था तो कमेंट्री मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि वहाँ बहुत शोर था। तो ये आज हमने मिल्किंग को बड़ा तफसील से डिस्कस किया। तो अभी हम विज़िट करेंगे यहाँ के पुल को। तो इनका पुल बहुत मशहूर है, मैं आपको उसको ज़रूर मिलवाना चाहूँगा ताकि उसके पुल से भी अच्छी तरह से तरफ हो जाए। और वो मेरा पुराना दोस्त भी है, तो आप देखेंगे कैमरे में जब मैं उसके पास जाऊँगा तो फ़ौरन दौड़ के आ जाएगा और फिर वो अपना जोश दिखाना शुरू कर देगा और वो पाँव से मिट्टी उड़ाएगा और सर मारेगा मिट्टी में और बड़ा खुश होगा, बड़ी आवाज़ें वगैरह निकालेगा। ये गाय मिल्किंग के बाद वापस जा रही हैं बड़े शेड की तरफ। ये एक हाफ सेक्शन है जिसका मैं पहले आपको विज़िट करवा चुका हूँ, तो इस पर इंशाल्लाह फिर किसी दिन तफसील से बात करेंगे। बल्कि अभी थोड़ा बहुत आपको इसमें दिखा देता हूँ, विज़िट करा देता हूँ। ये एक हाफ सेक्शन है छोटे बच्चों का। इनके भी टैग नंबर लगे हुए हैं जिससे इनकी तरीक़े पैदाइश का पता चलता है और ये भी पता चलता है ये किस माँ की फ़ीमेल काफ है। उधर वही सैलेज बन रहा है, अभी तक उसको प्रेस किया जा रहा है बड़े ट्रैक्टर से। अब मैं पुल की तरफ चलता हूँ। बुल ने मुझे देख लिया है, वो ऊपर उसने सर निकाला हुआ है, तो जब भी मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो आ जाएगा। थोड़ा सा इधर भी ये यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है और मुसलसल सैलेज को प्रेस कर रहे हैं ये ट्रैक्टर के साथ। हाँ, वो बुल को पता चल गया, बुल अभी नहीं आ सकता, उधर से रास्ता बंद है। सामान ये दरवाज़ा खोलो।
हाँ बुल भरपूर कोशिश में। दरवाज़ा खोलो भाई। हाँ अभी बुल आ जाएगा। ये बुल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इसकी वीडियोस बड़ी मशहूर हो रही हैं। हाँ ये मेरा बुल है, ये बुल है जनाब, जिससे मेरी दोस्ती है। अब ज़रा पीछे होकर इसकी वीडियो बनाएंगे। हाँ जी दिखाओ कोई करता वगैरह, मट्टी शट्टी उड़ाओ, कोई जोश दिखाओ। माशाल्लाह जी। ये इसकी उम्र 3.5 साल है। और यहाँ पर हमारे दोस्त हैं, एक हमारे जो हाजी अब्दुर्रज़ाक साहब हैं फार्म के ओनर, उनके दोस्त हैं हमीदुल्लाह खटक साहब, तो उनका भी यही फार्मिंग का काम है। तो उन्होंने ये बछड़ा था उस वक्त छोटा जब गिफ्ट किया था। देखें अब इसने वो जोश दिखाने शुरू कर दी, मट्टी वगैरह उड़ाना इसने शुरू कर दी है। ये अपनी तरफ से अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। अब मैं जिधर जाऊंगा ये उधर ही आता है। अब मैं वापस जाता हूँ तो फिर ये उधर आ जाएगा, देखना भी आ जाएगा। अब ये फिर आ गया यहाँ। इसका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दियो कामत है। ये सामने गाय के मुकाबले में देख लें ये कितना बड़ा है। वो जो बुल है पीछे खड़ा है सफ़ेद रंग का, वो डच बुल है, लेकिन अभी उसकी एज मुकम्मल नहीं होगी। इसके बाद वो डच बुल इस्तेमाल करेंगे फार्म वाले, इसको फिर सेल कर देंगे किसी बड़े फार्म के लिए। उसका नंबर 63 है, टैग नंबर। उससे कोई दोस्ती नहीं है इसलिए वो नहीं आया इधर। ये है डच बुल, उधर आ गया है, आपको दिखाता हूँ। इसका टैग नंबर 63 है। ये हमने अपने फार्म के लिए इसको मुंतखब किया था और अभी इसकी उम्र 1 साल होने वाली है। देखें दोनों के कद में कितना फ़र्क है। जब ये अपनी उम्र को पहुंचेगा तो ये इससे भी बड़ा कद करेगा इंशाल्लाह। बहरहाल ये जो डच बुल है इसकी जो बछड़ी होगी वो 50 किलो दूध देगी। ये F3 है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन है ये वाला, ये भी अच्छी नस्ल का है। नहीं करना। अब जहाँ सैलेज बन रहा है वहाँ चलते हैं, आपको थोड़ा वो विज़िट करवाते हैं। तो उसके बाद हम इनकी फीड, इनकी उम्र और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं सैलेज की तरफ।
हमारा सैलेज बन रहा है। इसकी क्वालिटी देखें, इसमें कितना दाना है। ये देखें मकई के दाने कितने हैं, कार्न सीड, इसमें बहुत मकई है। ये हमारा अपना, हम खुद इसको बनाते हैं, मार्केट से परचेज़ नहीं करते। इसमें ये नमक शामिल करते हैं, ये पिंक साल्ट है, इसको इसके अंदर शामिल किया जाता है ताकि इसमें फंगस ना लगे। ये सैलेज को मुसलसल, अभी तो सैलेज नहीं, अभी तो इसको कह लें आप, ये मकई जो है ना वो छली समेत चॉप हो गई हुई है। तो इसको मुसलसल प्रेस किया जाता है यहाँ तक कि इसमें ट्रैक्टर के टायर के निशान बनना बंद हो जाते हैं और इसमें से सारी हवा जो है वो निकल जाती है। फिर इसको प्लास्टिक शापर इसके ऊपर डाला जाता है और फिर इसको ऊपर से लिपाई कर दी जाती है और एयर टाइट कर दिया जाता है कि इसमें हवा ना घुसे। फिर अगर इस पर इनऑकुलेंट स्प्रे किया हो जो सैलेज में फर्मेंटेशन को तेज़ करता है तो वो 15 दिन में तैयार हो जाता है। अगर सिर्फ नमक थोड़ा बहुत मिक्स करके बनाया गया हो तो 40 दिन इसको डंप रखते हैं और फिर इसकी फर्मेंटेशन मुकम्मल हो जाती है और ये सैलेज तैयार हो जाता है। इस सैलेज को अचारी घास भी कहते हैं क्योंकि ये सैलेज जो घास होता है वो जानवर जब खाता है तो 60% हज़म होता है और जो सैलेज है जब वो जानवर खाता है तो 85 से 90% हज़म होता है। और जो इसमें मकई का बीज है या सिटों के दाने हैं वो एक्स्ट्रा पावर है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वंडा खिलाते हैं 1 किलो और सैलेज खिलाते हैं 3 किलो तो 3 किलो सैलेज 1 किलो वंडे की ताकत रखता है। ये थी आज की वीडियो जो हमने अल-नूर फार्म पर बनाई। तो इसमें हमने आपको मुकम्मल मिल्किंग का तरीका बताया कि किस तरह जानवर तरतीब से जाते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, फिर उनकी मिल्किंग होती है। मिल्किंग के पहले से उनके ईटल को धोया जाता है, B4 ड्रिप लगाई जाती है, टिश्यू से उनको साफ़ किया जाता है और फिर क्लस्टर लगाए जाते हैं जो मिल्किंग उससे दूध लेते हैं और मिल्किंग के बाद उनको आफ्टर ड्रिप लगाई जाती है ताकि वो जरासीम से महफूज रहें। और जब वो वापस अपने फार्म में पहुँचते हैं तो वहाँ उनके लिए फीड तैयार होती है और सैलेज तैयार होता है और वो आधा घंटा के करीब ऊपर नीचे खड़े होकर सैलेज खाते हैं, खुराक खाते हैं, उससे नीचे बैठते नहीं हैं। उससे होता ये है कि उनके जो थन हैं वो मिट्टी और जरासीमों से महफूज रहते हैं और उनमें मैस्टाइटिस की बीमारी नहीं आती। ये वो दूध है कि इसको नेस्ले तक पहुँचने तक इंसानी हाथ नहीं लगता। मिल्किंग हो जाती है, चिलर में पहुंच जाता है लेकिन इसमें इंसानी हाथ नहीं लगता। और नेस्ले जब उठाता है वो 32 टेस्ट करता है, अगर उस 32 टेस्ट में ये दूध पास होता है तो वो ले जाता है। तो ये था आज मिल्किंग का। इसमें और बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट करेंगे। अब हम जो ये पार्ट 3 है और फिर हमने आपको पेश करना है डेयरी के हवाले से पार्ट 4, जिसमें हम एक जानवर को शुरू से आखिर तक डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में और अपने व्हाट्सएप में और अपने यूट्यूब में शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।